अपादान कारक विभक्ति पंचमी चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। सूत्र पहला, ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। और दूसरा सूत्र अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। जिस जगह से या जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु पृथक हो या अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहां पर पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ हो गया अपादान कारक, और पत्ता गिर रहा है इसलिए पत्ता हो गया कर्ता। उदाहरण देखते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं। अब यहां पर वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष हो गया अपादान और फल हो गया कर्ता, इसलिए वृक्षात् फलानि पतन्ति। वृक्ष में पंचमी विभक्ति एक वचन। छात्र विद्यालय से गांव जाते हैं, छात्र हो गया कर्ता, विद्यालय से अलग हो रहे हैं इसलिए विद्यालय हो गया अपादान, और गांव जा रहे हैं इसलिए गांव हो गया कर्म। छात्राः विद्यालयात् ग्रामं गच्छन्ति। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है इसलिए हिमालयात् गंगा निस्सरति। हाथ से पुस्तक गिरती है, हाथ से पुस्तक अलग हो रही है इसलिए हाथ हो गया अपादान, तो पंचमी विभक्ति में रूप बना हस्तात् पुस्तकम पतति। पेड़ से आम गिरता है, पेड़ अपादान कारक, इसलिए पंचमी विभक्ति। वृक्षात् आम्रम पतति। उमेश घोड़े से गिरता है, घोड़े से अलग हो रहा है इसलिए घोड़ा अपादान कारक। उमेशः अश्वात् पतति। लड़का सीढ़ी से गिरता है। बालकः सोपानात् पतति। क्योंकि बालक सीढ़ियों से अलग हो रहा है, गिर रहा है, इसलिए सोपान का पंचमी विभक्ति एक वचन में सोपानात्। संबंध विभक्ति षष्ठी चिन्ह का के की रा रे री। सूत्र षष्ठी शेषे, अर्थात जो बात अन्य विभक्तियां नहीं बता सकती हैं उसको बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट किया जाता है वह संबंध कहलाता है। जैसे महेश का दोस्त रमेश है, इस वाक्य में रमेश के साथ महेश का संबंध दिखाया गया है, इसलिए महेश संबंध है। संबंध के वाक्य बनाते हैं। वह सुरेश का भाई है, सुरेश का संबंध, इसलिए सुरेश में हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। सह सुरेशस्य भ्राता अस्ति। भारत हमारा देश है। हमारा काके की रारेरी चिन्ह में आ गया, इसलिए हमसे हमारा, इसलिए हमारा में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भारतम अस्माकं राष्ट्रः अस्ति। मेरा नाम गीता है। मेरा, मैं से मेरा, इसलिए मेरा हो गया संबंध। मम नाम गीता अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की हो गया संबंध, इसलिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में भारतस्य। लता के पिता दिनेश हैं। लता संबंध, इसलिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में लतायाः।
लतायाः पिता दिनेशः अस्ति। वह लड़कियों का विद्यालय है। लड़कियों का संबंध और बहुत सारी लड़कियों का है, इसलिए बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा बालिका नाम। सह बालिका नाम विद्यालयः अस्ति। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के संबंध, इसलिए षष्ठी विभक्ति में दशरथस्य 4 पुत्राः आसन्। चतुर शब्द का पुल्लिंग में होता है 4। लता का पति उदय है। लतायाः षष्ठी विभक्ति एकवचन में, इसलिए लतायाः पतिः उदयः अस्ति। अधिकरण कारक विभक्ति सप्तमी चिन्ह में पे पर। सूत्र नंबर 1 आधारोधिकरणम, अर्थात आधार में ही अधिकरण कारक होता है। सप्तम्यधिकरणे च, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, टिकाव या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या यूं कहें, जिस जगह पर किसी वस्तु का आधार हो या टिकाव हो वह जगह अधिकरण कारक कहलाती है। जैसे पेड़ पर फल हैं, यहाँ पर फलों का टिकाव या फलों का आधार पेड़ है, इसलिए पेड़ हो गए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के वाक्य निर्माण। पेड़ पर फल हैं, फलों का टिकाव पेड़ों पर है, इसलिए पेड़ हो गया अधिकरण कारक। इसलिए सप्तमी विभक्ति एकवचन में हो जाएगा वृक्षे फलानि सन्ति। कक्षा में छात्र हैं, कक्षा हो गया अधिकरण कारक और स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रमा की तरह कक्षा, तो सप्तमी में हो जाएगा कक्षायाम। कक्षायाम छात्राः सन्ति। लता शहर में है, शहर हो गया अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति एकवचन में नगरे। लता नगरे अस्ति। मोहन घर में है। घर शब्द अधिकरण, सप्तमी एकवचन में गृहे। मोहनः गृहे अस्ति। लड़के मैदान में खेलते हैं। मैदान अधिकरण और सप्तमी एकवचन में हो जाएगा क्रीडा क्षेत्रे। बालकाः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति या क्रीडन्ति। आकाश में बादल हैं। आकाश अधिकरण कारक। सप्तमी एकवचन में गगने। गगने मेघाः सन्ति। मछली जल में रहती है। जल में अधिकरण, सप्तमी एकवचन में जले। मत्स्यः जले निवसति। शेर जंगल में है। जंगल में अधिकरण कारक और सप्तमी एकवचन में हो जाएगा वने। सिंहः वने अस्ति। संबोधन विभक्ति प्रथमा चिन्ह हे अरे भो। सूत्र संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन में ज्यादातर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और आज्ञा अर्थ के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। संबोधन के वाक्य प्रयोग। हे श्याम तुम कहाँ हो। हे श्याम त्वम कुत्र असि। यहाँ पर हे श्याम संबोधन है। हे छात्रों तुम पुस्तक पढ़ो।
भो छात्राः यूयं पुस्तकानि पठत। आज्ञार्थक में लोट लकार आया है इसलिए पठत। और भो छात्राः संबोधन। हे लता तुम क्या खा रही हो। हे लते त्वं किम खादसी। हे लते संबोधन में बनता है इसलिए हे लते त्वं किम खादसी। अरे महेश यहाँ आओ। अरे महेश संबोधन हो गया इसलिए संबोधन में भी अरे महेश। अत्र आगच्छ।